हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के 14 मार्च के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो आपके आगे की एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है। तो दोस्तों 100% ऊर्जा से संचालित जो है भारत का पहला गांव जो है गुजरात के मोढेरा गांव है, ठीक है। तो मोढेरा गांव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2022 किस राज्य को दिया गया है। तो दोस्तों बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2022 जो है मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों पंजाब राज्य में भगत जवाहर मल ने 1840 ईस्वी में कूका आंदोलन चलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा किसने नेतृत्व किया था, तो भगत जवाहर मल ने नेतृत्व किया था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो है मालाबार के केरल राज्य में हुआ था और 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी फैक्ट को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक के लेखक कौन है। तो द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक के लेखक ताहिरा कश्यप खुराना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से तलवारबाजी में नेतृत्व करने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से तलवारबाजी में नेतृत्व करने वाला पहला खिलाड़ी जो है भवानी देवी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों घूमर नृत्य जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। कालबेलिया घूमर जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। पंडवानी झूमर जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छऊ सरहुल जट जटिन झारखंड राज्य से संबंधित है। लावनी तमाशा जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। रासलीला नौटंकी झूला जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। भाग 1 जो है संघ एवं उसका राज क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 के क जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिलग्राम या कनौज युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों कनौज युद्ध जो है 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। चौसा का युद्ध जो है 25 जून 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत कितना पदक जीता था। तो दोस्तों 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत जो है कुल 7 पदक जीता था और 48वां स्थान पर रहा था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन जो है टोक्यो जापान में किया गया था। शुभंकर मिरातोवा था, ठीक है। आदर्श वाग यूनाइटेड बाय इमोशन था। शीर्ष स्थान पर अमेरिका देश रहा था। कुल 113 पदक जीता था, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों बिहू नृत्य जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। अब दोस्तों बात करते हैं बिहू बिछुआ नट पूजा महाराष्ट्र, ये सभी दोस्तों असम राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2 बिलियन मिले हुए हैं तो कौन सी क्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 बिलियन मिले हुए हैं तो निष्पावन क्रिया के द्वारा पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जड़त्व के नियम न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। तो दोस्तों जड़त्व के नियम जो है न्यूटन के पहला नियम से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में दूसरी कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में दूसरी जो है सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है और पहला स्थान पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों माजुली द्वीप जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ एक बड़ा नद द्वीप है, ठीक है। तो असम में स्थित है, ठीक है। तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार प्रस्तावना वित्तीय आपात, ये सभी दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है।
एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था स्कीइंग, साइकिल चलाना, क्रिकेट, तीरंदाजी। तो क्रिकेट जो है शामिल नहीं था। ठीक है, तो क्रिकेट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जापान की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों येन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिए कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि माही नदी से कौन सा शहर लगा है। तो दोस्तों माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी डंगरपुर एवं बांसवाड़ा की सीमा को निर्धारण कर दोनों को अलग करती है। लोधीसर का नाका डूंगरपुर माही नदी पर स्थित है। ठीक है, तो डोंगरपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक मौजूदा वर्कबुक खोलने के लिए जो है Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। सभी टेक्स्ट चयन करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। चयनित आइटम को कट करना है तो Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। चयनित आइटम को कॉपी करना है तो Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। चयनित आइटम को पेस्ट करना है तो Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य मिजोरम है, पहला राज्य सिक्किम है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों पत्थर की मस्जिद जो है पटना बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1621 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र परवेज शाह ने करवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परवेज शाह। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शेरशाह की मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा से संबंधित है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 80 में अनुच्छेद 80 से संबंधित है और बाकी फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है मैच इक्वाडोर और कतर के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों इक्वाडोर का जीत हुआ था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कहाँ आयोजित किया गया था। तो कतर में किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना को जीत हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कैलाश सत्यार्थी को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों साल 2014 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी और मलाल यूसुफजई को बच्चों एवं युवाओं के दमन के खिलाफ और बच्चों की शिक्षा की दिशा में काम करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो किसके लिए दिया गया था। शांति के लिए दिया गया था। ठीक है, तो शांति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है। तो दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है किसने जीता है। तो स्पेन ने कोलंबिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है। ठीक है, इसका आयोजन दोस्तों भारत में किया गया था। पहला मैच जो है अमेरिका और भारत के बीच हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि PM वाणी किससे संबंधित है। तो दोस्तों PM वाणी जो है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह से शुरू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है।
तो दोस्तों 1918 ईस्वी का खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस सम्मेलन 2022 जो है बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इन कोशिकाओं के कलाविहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि MS एक्सेल में वापस फिर से वही कमांड के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फाइल खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। चयनित फाइल को रेखांकित करने के लिए अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। पेस्ट करना है तो Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा जो है भरत मुनि ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश का नाम पर किसी सागर का नाम है। तो दोस्तों लक्षद्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसे जल जो पत्थरों के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वैसे जल जो पत्थरों के नीचे होता है उसे भूजल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि महानदी की सहायक नदी कौन सा है। तो दोस्तों महानदी की सहायक नदी पैरी, सोंडूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोंक, तेल, ये सभी दोस्तों महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कटक जो है महानदी के तट पर स्थित है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ है। प्रवर, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा दक्षिण भारत से गोदावरी नदी की सहायक नदी है और बेनगंगा जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी को हुई थी और यह गांधी जी के भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरेश एन पटेल किसके अध्यक्ष है। तो दोस्तों सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या उल्लिखित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लिखित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों और संघ के मध्य अधिकारों का उल्लिखित किया गया है। और इसमें दोस्तों 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ICC ने सितंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है। तो दोस्तों ICC ने सितंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए 2 खिलाड़ियों को चुना है, 2 क्रिकेटरों को चुना है। नेपाल के लेग स्पिनर संदीप लमिछाने को और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हीथर नाइट को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप लमिछाने और हीथर नाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है। तो दोस्तों ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि FIH जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो दोस्तों नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रुपया, ढाका, टका, दिनार में अलग कौन है। तो दोस्तों रुपया, ढाका और दिनार सभी दोस्तों कोई न कोई देश का क्या है, मुद्रा है। लेकिन दोस्तों ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग किस सूची में वर्णित है। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग जो है राज्य सूची में वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कदाना बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कदाना बांध जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कदाना बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो माही नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ होगा।
तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो दोस्तों जूल्स लॉ होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है।